हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 316 HB, इसे आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है। आपने सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ा होगा, ज़्यादा हार्ड पैसेज ये नहीं था। उसके बाद इस पैसेज से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर आप आसानी से लिखे होंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ से आप आसानी से अनसीन पैसेज सॉल्व कर सकते थे। यहाँ अगर हम बात करें रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी या फिर सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों आर्टिकल्स मैंने आपको कराए हुए थे, यहाँ से आप इन्हें तैयार कर सकते थे। यहाँ आपसे लेटर पूछा गया है तो ये एक एप्लीकेशन आपके लिए बहुत सरल पूछा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द कॉलेज क्रिकेट टीम, तो इसे आप आसानी से लिख सकते थे। आइए सेक्शन सी, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से देखता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फैनाटिक, यानी कि कट्टरवादी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। द फ्रेज इन द ऑफरिंग मीन्स, तो इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन। क्या होता है? लाइकली टू हैपन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द सिनोनियम फॉर वेल इज, वेल का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं मौर्न होता है, विलाप होता है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो आप आसानी से देख सकते हैं वर्ड के साथ हमेशा आप अबाउट का प्रयोग करते हैं, फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ जो गलत है वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ इनमें गलती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है द एंटोनियम फॉर मिल्ड एज, मैंने कई बार आपको कई क्वेश्चन पेपर्स में कराया था, इसका मतलब हल्का होता है, तो सीवर हो जाएगा तीखा या तीक्ष्ण। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से किसी एक को बदलना है तो दोनों सरल हैं, तो आप बनाओगे सी टोल्ड द ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच। ठीक है, हर वॉच। सी टोल्ड द ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच, ये हो जाएगा आपका। ये देखें, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू, इंट्रोगेटिव है, सर शब्द आया है यहाँ, तो आप लिखेंगे सचिन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही शुड डू। इस प्रकार से बना देंगे। यहाँ आपको कंबाइन करना है सिंथेसिस में, तो दोनों सिंपल सेंटेंस ये बहुत आसानी से बना सकते थे, या फिर ये कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में आप लिख देंगे महेश वॉट द वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। ठीक है, आपको एक तो यहाँ आर्टिकल द लगाना है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच से आप जोड़ने जा रहे हैं, विच या दैट से जोड़ सकते थे। ठीक है, और इसे अगर सिंपल बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रिया वर्कड हार्ड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। वैसे बस है, मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, तो आप लिख देंगे वाई वॉट आर यू मेड हैप्पी माई डियर। ठीक है, वाई वॉट आर यू हैप्पी, एक मिनट फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। वाई वॉट आर यू मेड हैप्पी माई डियर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम लोग कराते हैं। आगे डोंट एब्यूज अदर्स, क्वेश्चन अच्छे लेवल का ये पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट। ठीक है, अगला आपको यहाँ करेक्ट करना है, तो इंडिया वॉन द मैच वाई एन इनिंग्स रहेगा। ठीक है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर लगा दोगे आप यहाँ। ठीक है, ड्रामेटिस्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेटर और लेटर की बात करें तो लेटर आप जानते हैं बाद में होता है, आराम से यूज कर सकते थे, और लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला। लॉयर माने वकील होता है और लायर माने झूठा होता है, आप लोग जानते हैं ये। पैसे ट्रांसलेशन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है 5 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में से लिया गया है। सेक्शन डी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है द लास्ट लेसन से। व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर, तो ये विचार की फ्रांज
दोबारा से जो आपके टीचर हैं मिस्टर हेमल, उनसे मिल नहीं पाएगा, ये बात थी। और अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड का मतलब जानते हैं कि जो लेविस कैरोल थी वो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार देने के लिए कभी भी सहमत या राजी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती है कि जो पर्सनल हमारी लाइफ है उसमें उनका क्या है, एक दखल अंदाजी है। ये डीप वाटर से पूछा है, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर इन द लेसन डीप वाटर, या फिर व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू बिसाइड्स फाइटिंग सम बैटल्स इन मद्रास। तो पोएट एंड पैनकेक से अच्छा क्वेश्चन था ये। लॉन्ग दोनों आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। हाउ कैन यू से दैट ऑर्डिनरी पीपल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। इंडिगो से अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो आप सभी को पता है ग्लास बैंगल्स के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके उसके हैं। टाइगर किंग से पूछा है और ये आपका है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। ठीक है, ये स्टेंजा आपका बहुत सारा लाया हुआ है, कई बार मैंने कराया हुआ था आप लोगों को। सेंट्रल आइडिया भी ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस। तो स्टडी के लिए है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए। या हाउ वॉज ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाय चार्ली, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है चार्ली ने जैसा बताया वो कैसे बढ़ रहा था। व्हाट डिड अमन से टू द ऑथर अबाउट द पैकेज विच वॉज बीइंग कैरिड बाय एज स्ट्रिंग। तो आप सभी को पता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। और हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाउट टू वेट टू फॉल इन लव विद हाना। तब तक उसने उसकी जाति का स्पष्टीकरण नहीं कर लिया तब तक। तो कैसा था आपका और क्या स्कोर रहा।